चल रही थी छोड़ी पर गर्दन कटी, चल रही थी छोड़ी पर गर्दन कटी, एड़ियों की रगड़ समेत। खुसूसन हिंदुस्तानी समाज के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जहेज कहाँ से पैदा हुआ, जहेज मुसलमानों में कैसे आया, ये कैसे खत्म होगा, इसका नुकसान क्या है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जहेज जो पैदा हुआ है ये लालच से पैदा हुआ, और जहेज को जिसने जगह दी अपने घर में, पाला पोसा वो अमीरों ने। और जहेज के शागिर्द कौन है, चेले कौन है, नौजवान है जो कुंवारे हैं जिनको शादी करनी। लालचियों के दिल में जहेज को ठिकाना मिला। जहेज की उम्र छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। जितना कहा जाता है उतना ये रिवाज बढ़ रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जहेज का चारों तरफ बोलबाला है, क्या बिहार, क्या यूपी, कहाँ कहीं चली जाइए, क्या दीनदार क्या गैर दीनदार सब बराबर है जहेज के हवाले से। जहेज ने क्या पहाड़ तोड़ा है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दिलो दिमाग से सुकून छीन लिया। जिसकी बेटी जवान होती है, जहेज और तिलक के बार से उनके दिल का सुकून खत्म हो चुका, घर वीरान हो जाता है। जब बच्ची की शादी होती है उसका बाप लंबा खर्च करके उठता है तो वो घर वीरान हो जाता है। और जब लड़की जहेज लेकर के नहीं पहुंचती है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है या लड़की खुदकुशी कर लेती है। ये जहेज, इसकी 5 बुराई आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब शादी होती है तो पहली शर्त क्या रखी जाती है, जो समाज में चलता है वो आपको देना पड़ेगा। पहली शर्त रखी जाती है जो समाज में चलता है वो आपको देना पड़ेगा। और समाज में क्या चलता है उसकी लंबी फहरिस्त निकाली जाती है। और समाज में क्या चलता है उसकी नुमाइश होती है। समाज में क्या चलता है बड़े बड़े की नजर जहेज पर रहती है और बेशर्मी से उसका मुतालबा किया जाता है। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा कि आप अमीर आदमी हो, पैसे वाले हो, जरूर जहेज दो, जहेज जरूर दो, लेकिन दिखा करके मत दो। तुम इधर दिखा करके देते हो, गरीबों के ऊपर मुसीबत टूटती। दिखा करके मत दो, छुपा करके दो। देना है पैसे वाले हो, कौन अपनी बेटी को नहीं देता है। जाहिर सी बात है, बेटी रुखसत हो रही है, देना ही चाहते हो, दिल खोल करके दो, लेकिन छुपा करके, दिखा करके नहीं। मुसीबत गरीबों की बेटी पर टूट जाती है। जहेज से नुकसान क्या होता है, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जहेज का नुकसान ये है, निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता होता, समाज गंदा हो गया, जिना की नहुसत से गंदा हो गया। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, मुसलमान लड़की मुसलमान की बेटी गैर के साथ भाग गई, दीन इस्लाम का सौदा कर लिया। दूसरा नुकसान। अगर सब्र करके बैठी है तो बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं आता, जवान ही उतर जाती है, रिश्ता नहीं आता। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, जू बच्ची जवान होती है माँ बाप की आंख से आंसू खुश्क हो जाते हैं। माँ बाप हराम जमा करते हैं, हराम और हलाल की परवाह नहीं करते कि बेटी की शादी करनी है, सूद का पैसा आए सूद का पैसा, लोन का पैसा आए लोन का पैसा, जहां से भी आए पैसा जमा करते हैं और भीख मांगने पर मजबूर हो। ये जहेज आया कहां से? गैर के घर से आया। वहां मीरास नहीं थी, वहां जहेज ही में सब कुछ देना पड़ता था। हमारे यहाँ मीरास देना हमने बंद किया, जहेज का अजाब वहां से यहाँ। जहेज का नया तरीका क्या है मांगने का, मैं आपको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप लोग वादा कीजिए, पूरी इंशाल्लाह हिंदुस्तान को अल्लाह बदल देगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह फ्री में शादी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा कैसे मुतालबा होता है। जब शादी का मौका होता है तो बेटा खामोश होता है, बाप बोलता है, वकालत करता है। बाप कहता क्या है, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, अगर गाड़ी देना चाहते हैं तो बुलेट दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील वाला पलंग दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकाल रहा चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख के पूछना चाहता हूँ, वो जो भैंस दिया उसने, पलंग दिया और गाड़ी दी, ये किसको मिली? बेटी दामाद को।
इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। इसको बेवकूफ कहेंगे या अकलमंद कहेंगे? इसलिए खुदा के वास्ते दूसरे की दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। सवाल का जवाब आप ही को देना पड़ेगा। वहां आप तन्हा होंगे, न बीवी होगी न बेटा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो लालच जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। ये निकाह की सुन्नत है, सुन्नत को कदम कदम पर जिंदा करना है। अफसोस के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि सिर्फ 3 जगह हमारी सुन्नत जिंदा है, बाकी हर जगह मुर्दा हो चुकी है। 10 से 15 मिनट का पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आपका जलसा निकल चुका है, साहिल पर कश्ती पहुंच रही है। आपने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ जलसा सुना, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे। ध्यान से सुनिएगा। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा कुर्ता उतारो, तो दाहिने हाथ को पकड़ करके उतार रहा। अब ये वकूफ कहीं के तुम्हें कुर्ता उतारने की सुन्नत मालूम नहीं? जब कुर्ता पहना जाता है तो दायां हाथ दाखिल किया जाता है, जब कुर्ता उतारा जाता है तो बायां हाथ पहले उतारा जाता है, उसके बाद। मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हाजी साहब आए खजूर और पानी लेकर, तो रोने लगे। तो हाजी साहब ने कहा कि मुझे देखकर आप क्यों रो रहे हैं? अब वजह तो पूछिए कि मैं क्यों रो रहा हूँ। वजह बताइए। आप आलिम आदमी है, मैं खजूर लेकर के तबर्रुक लेकर के आप रो रहे हैं। इसलिए रो रहा हूँ कि आप रोजे पर गए होंगे, हज में मदीना गए होंगे, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। नबी को कितना सदमा हुआ होगा इस ख्याल से। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, जनाजा पढ़ाया मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह। रिश्तेदारों ने कहा कि दुआ कर दीजिए। कहा जनाजा तो हो गया, ना तो खुद दुआ है। कहा उसके बाद दुआ कर दीजिए हाथ उठा करके। कहा ये बिदअत है, मैं जान तो दे सकता हूँ, बिदअत नहीं दे सकता। इब्ने रजब हम्बली बहुत बड़े फकीह हैं, उन्होंने कफन चोर को पकड़ा और पूछा कि जब तुम कब्र खोलते हो, कफन खींचते हो, तो मुर्दे का चेहरा किधर है? कहा कि हुजूर किबले की तरफ नहीं होता। कहा कैसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो अपने मुर्दे को दाएं करवट पर लिटाते, मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता है। तुमने जब कफन उतारा तो उसका चेहरा किबले की तरफ क्यों नहीं था? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वजह ये थी कि जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, इसलिए मरने के बाद किबले की तरफ चेहरा रहना नसीब नहीं हो सका। चौथी मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग उसको वली मानते हैं जो हवा में उड़ता है। बहुत सारे लोग उसको वली मानते हैं जो मुसल्ला बिछाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। याद रखिए, अगर 1 मिनट में यहाँ है, 1 मिनट में वहाँ, हवाओं में उड़ रहा, मुसल्ले पर बैठ करके इस पार से उस पार हो जाता है। नबी की जिंदगी, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है। ये शैतान तो हो सकता है, ये काम शैतान भी करता, वली नहीं हो सकता। एक साहब आए, हम लोग सुन्नत को क्यों पसंद नहीं करते हैं? 3 वजह। हमारे घर का माहौल बदल गया, हमारा मिजाज बदल गया, और ताने के डर से हम सुन्नत को जिंदा नहीं करते। जैसे बेटा अगर दाढ़ी रखने की हिम्मत करता है तो बाप कहते हैं कि बेटा अभी शादी नहीं हुई है, शादी रुक जाए। वो बेटा जो दाढ़ी रखना चाहता था वो इरादा बदल लेता। ताने के डर से हम दाढ़ी नहीं रखते, नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं करते। और 3 जगह सिर्फ सुन्नत बाकी है, आप देख लीजिए टटोल कर। निकाह जब होता है उस वक्त सुन्नत नजर आती है,
जब खतना होता है बच्चे का उस वक्त सुन्नत नजर आती है, जब मुर्दे को दफन करना है उस वक्त सुन्नत नजर आती है, बाकी खुश करके हमने निकाल दिया। आज देखिए सुन्नत छोड़ने की वजह से अल्लाह ने यहाँ भी जलील कर रखा है, वहां भी इज्जत की उम्मीद नहीं है। औरत को पता करना था कि ये वली है या शैतान है। आए पीर साहब आए तो औरत ने कहा कि तुम असली पीर हो या जाली पीर हो? कहने असली पीर हो। बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया और चावल के अंदर तरकारी सालन छुपा दिया। खाइए पीर साहब, आप तो 1 नंबर के पीर हैं। बैठते यहाँ मदीना नजर आता, कितनी बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, सालन तो है नहीं, आप 2 नंबर के पीर हो। बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, तरकारी चावल में छुपी हुई है, तुमको नजर नहीं आ रहा है। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोजा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। कौन है तारिके आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का में यार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, कल्ब में सांस नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जवानों के हवाले से सुना रहा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ और आपका जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन दुनिया दोनों की जरूरत को अल्लाह खजाने गैब से पूरी फरमाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारे जवान पीछे क्यों हैं? दुनिया आगे है और हमारे जवान पीछे हैं। दुनिया इनके पीछे कैसे होगी, हमारे जवान कैसे आगे होंगे? बिल्कुल 2-3 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। हमारे जवान के पास इल्म नहीं है, इसलिए दुनिया के पीछे, दुनिया को पीछे नहीं कर सके, ये दुनिया के पीछे। हमारे जवानों के पास हुनर नहीं है, इसलिए ये दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हमारे जवानों को शाहरुख सलमान तो मालूम है, उमर उस्मान मालूम नहीं है, इसलिए हमारा जवान खास तौर पर याद रखिएगा, जवानों को दीन से मोहब्बत नहीं है, दुनिया से मोहब्बत है। शैतान से दोस्ती है कि दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए तरक्की नहीं। हमारे जवानों की दोस्ती किससे हो रही है? झूठे से, इसलिए तरक्की नहीं। हमारे जवानों की दोस्ती किससे है? नाफरमान से, इसलिए तरक्की नहीं है। हमारे जवानों की दोस्ती है बखील से, कंजर से, इसलिए तरक्की नहीं है। हमारे जवानों की दोस्ती बेवकूफ से है, इसलिए तरक्की नहीं है। वो तो खुद फंसा हुआ है, इसको कहां से निकाल सके? असहाबे कहफ का कुत्ता और कनाम दोनों में फर्क क्या है? एक इंसान है, दूसरा जानवर है, दोनों में अफजल कौन है? इस इंसान से बढ़कर असहाबे कहफ का कुत्ता अफजल है। वो नेकों की सोबत में रहा, ये नाफरमानों की सोबत में रहा, इंसान होकर के भी इस पर कुत्ता फजीलत पा गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे जवानों की गलत आदत फिल्म देखना। फिल्म देखने से क्या नुकसान होता है? बिल्कुल लाइन बाय लाइन सुना रहा हूं, आपको दे रहा हूं और आपसे बड़ी उम्मीद है मुझे, अगर आप बेदार हो गए पूरी कौम बेदार हो जाएगी, अगर आपको तरक्की होगी पूरा मुल्क तरक्की करेगा। ध्यान दे रहा हूं, आप फिल्म जो देखते हैं इससे 3 नुकसान होता है। फिल्म में जो देखा वही नकल किया, चोरी डकैती को देखा वही नकल किया, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता, बड़ी बड़ी गाड़ी देखते हैं, उसमें बड़ा बड़ा बंगला देखते हैं, दिल छोटा हो जाता, सब कुछ तो उसी को मिला, हमको तो खुदा ने कुछ दिया ही नहीं, एहसास कमतरी में मुब्तला होता। तीसरा नुकसान, गुनाह का एहसास दिल से निकल जाता है, फिल्म का ये नुकसान। आपके पास मोबाइल है, देखने की बहुत सारी चीज है, कुरान है, हदीस है, जलसा है, नातिया मुशायरा है, इसको देखिए, फिल्म मत देखिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़े। हमारे जवानों की आदत क्या है? शराब नोशी।
एक मुल्क है बेल्जियम, वहाँ की आबादी सर्वे के हिसाब से 3.5 मिलियन है, लेकिन वहाँ पर शराब खाने कितने हैं? 1,09,000। सालाना जो खर्च होता है पैसा 2,10,40,000 पाउंड उसमें खर्च होता है। तो इस शराब ने कितना नुकसान पहुंचाया? 3 नुकसान पहुंचाया। 80% जवान खुदकुशी करता शराब पीने की वजह से, और 74% जवान जेल जाता जुर्म करने की वजह से, और 79% जवान गरीब हो जाता है। पहले लाखपति था, शराब पीने की वजह से खाकपति। आपके यूपी में शराब पर कानून नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन आप मुसलमान हैं। शराब का गिलास उठाने से पहले 100 मरतबा सोचिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का बाद में हूँ, पहले मुसलमान। यहाँ कानून बने या ना बने, लेकिन अल्लाह ने एक कतरे को भी हमारे लिए हराम करार दे दिया। शराब से 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। जवानी में मौत आएगी, दूसरा नुकसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाए, तीसरा नुकसान आपकी तरक्की रुक जाएगी। आप लोग किसान आदमी हैं, पीठ पर मशीन होती है स्प्रे करते, आप 99 बूंद शराब पानी की डालिए मशीन में, और 1 बूंद सिर्फ शराब की रखिए। 1 बूंद शराब की रखिए और 99 बूंद जो है पानी की रखिए। फूल पर स्प्रे करके देखिए, फूल मुरझा जाता है। जो गटर गटर शराब अंदर जाती होगी तो अंदर का क्या हाल है। इसलिए आदमी वक्त से पहले बुरा हो जाता है। शराब छोड़िए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। शराब के साथ आपकी तरक्की नहीं होगी, इसको लिख लीजिए। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जो लोग पीते वो हाथ उठाइए, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे। ध्यान दीजिएगा। तीसरा नुकसान इश्कबाजी। तीसरी गलती हमारे जवानों की, बिल्कुल सुना रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरी गलती हमारी जवानों की कि मोबाइल देख करके लड़की से निकाह करते। लड़की से निकाह मोबाइल देख करके करते। अब वो लड़की क्या होती है, ऐसे लड़के को तलाश करती है जो पैसा वाला, उससे निकाह कर लेती है, जमीन भी अपने नाम करा लेती है, मकान भी अपने नाम करा लेती है, अकाउंट बैलेंस की भी मालिक हो जाती है, बच्चा भी बांट लेती है। उसके बाद इसी को तलाक दे देती है। ये घर का गधा, ये ऐसा गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है, सब कुछ हार जाता है। खास तौर पर याद रखिए, माँ बाप की पसंद से निकाह कीजिए, अपनी पसंद से नहीं। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। माँ बाप की पसंद से निकाह करेंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये इश्कबाजी से क्या नुकसान होता है। पहला नुकसान, आप इश्कबाजी कर रहे हैं, मोबाइल से, नेट की लड़की से नाजायज ताल्लुक आप कर रहे हैं, आपको क्या नुकसान होगा? आपका दीन, आपकी दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएगी। आपका दिल तारीक और सिया हो जाएगा, आपको रुसवाई और जिल्लत मिलेगी, और आपका ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। खानका आया नौजवान लड़का बैत लेने के लिए, तो शेख ने कहा चिल्ला पूरा करना। चिल्ला पूरा करने के लिए लग गया। खादिमा आ रही है खाना खिलाने के लिए, उससे आंख लड़ाने लगा। खादिमा ने जाकर के शिकायत किया कि हुजूर किस आवारा के पास मुझको भेज रहे हो खाना लेकर के? वो तो आंख लड़ाता। अच्छा, आंख लड़ाता, उसका इलाज कर। दस्त की दवाई खिला दिया लड़की को शेख ने, उसको दस्त आने लगे। कहा कि पखाने को फेंकना नहीं, दस्त में रखना। जब लड़की जो हूर बनी हुई थी दस्त निकलने की वजह से चुड़ैल हो गई, तो कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखें आंख लड़ाता है कि नहीं। शेख पीछे खड़े हैं, लड़की आई, लड़का सर गाड़ करके मुराकबे में चला गया, सर उठाने का नाम नहीं ले रहा। लड़की कहती खाना लो, लेकिन लड़का देखने का नाम ही नहीं ले रहा। शेख ने आकर के कहा कि सर उठाओ। वही लड़की है, कोई दूसरी लड़की नहीं है। थोड़ा सा कम हुआ, 20 किलो पखाना कम हुआ। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खातिमा के दस्त से, और कहा के देख ऐ तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न मुसहिल से जब फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी
ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है, खुदा के राज़दानों में नहीं तेरा सुल्तानी के गुंबद पर। तो शाही है बसेरा कर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।